अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी मैथमेटिक्स की पहली क्लास है। जिस तरीके से लास्ट क्लास में हमने एक वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि हम कौन से चैप्टर किस तरीके से आपके पेपर में आते हैं, और आज हम अपना पहला चैप्टर का आगाज़ करेंगे और इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था कि उसमें आपके पास 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइन, चैप्टर नंबर 3 द इक्वेशन ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और चैप्टर नंबर 9 वेक्टर्स का। आज हम चैप्टर नंबर 2 यानी द स्ट्रेट लाइन का आगाज़ करेंगे और इसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हमारे पास द स्ट्रेट लाइन का है और उसमें आपके पास एक्सरसाइज नंबर 2.1 में सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द लाइन। कि आपने एक लाइन है, उसके पास 2 पॉइंट्स और उस पर 2 पॉइंट्स हैं, उन दो पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस है आपने मालूम करना है। तो जिस तरीके से थोड़ा सा ग्राफिकली अगर देखें तो ये एक मैंने एक स्ट्रेट लाइन ली है और उसने कहा ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स हैं P1 एंड P2। P1 आपके पास दिया हुआ है -3 और -1, P2 आपको दिया हुआ है 9 और 4। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स आपको इस इक्वेशन के इस लाइन के गिवन करे में, और आपसे कह रहा है कि आपने इसका डिस्टेंस यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपने मालूम करना। आपको ये बात अपने जहन में बिठानी होगी कि जब आपसे एक स्ट्रेट लाइन की बात हो और हमेशा जब आपको 2 पॉइंट दिए जाएं और आपसे कहा जाए फाइंड द डिस्टेंस, तो हमेशा आप एक ही तरफ जाएंगे कि जब आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे और इक्वेशन डिस्टेंस मालूम करना होगा तो हमेशा डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है कि जब 2 पॉइंट्स मैथ में डिस्टेंस का फार्मूला है कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये आपके पास फार्मूला है डिस्टेंस का, एक लाइन का डिस्टेंस के जब उसके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो तो आप ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं उस लाइन का डिस्टेंस को मालूम करने के लिए। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है ये कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहला कहलाता है एब्सिसा और नंबर 2 या दूसरा वाला कहलाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, यानी कि ये कहलाएगा x1, ये कहलाएगा y1। ठीक है, ये वाला सेकंड पॉइंट है तो इसको हम कह देंगे x2 और इसको कह देंगे हम y2। ठीक है, अब इस फार्मूले के मदद से हम जो है इसका डिस्टेंस मालूम करेंगे। अब डिस्टेंस की जगह हम वो अल्फ़ाबेट्स लिख देते हैं कि जहाँ से लेके जहाँ तक का डिस्टेंस हम मालूम कर रहे हैं। अब हमने कहाँ से कहाँ तक का मालूम कर रहे हैं? P1 से लेकर P2 तक का, तो हमने क्या करा P1 और P2 लिख दिया। ठीक है, अंडर रूट एज इट इज रहा। x2 के पास आपके पास x2 है 9, आपने क्या करा 9 लिखा, माइनस का साइन एज इट इज रहा और उसके बाद x1 की जगह आपने लिखा -3, तो वहां पर भी आपने क्या लिख दिया -3 लिख दिया। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर था, आपने इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, प्लस एज इट इज y2 की जगह आपने क्या लिखा 4, माइनस एज इट इज, और y1 की जगह लिखा आपने -1 और इसका होल स्क्वायर। अब क्या करा कि माइनस माइनस आपको पता है हमेशा प्लस होता है, 9 + 3 और इसका होल स्क्वायर, प्लस एज इट इज 4, माइनस माइनस प्लस और 1 एज इट इज, इसका भी होल स्क्वायर। 9 + 3 12, 4 + 1 5, 12 और 5, P1 P2 एज इट इज। अब P1 P2 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, अगर आप इन दोनों को सम करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 169 और 169 का जो रूट आएगा आपके पास आएगा वो है 13। आपने देखा हमने इसको इस तरीके से सॉल्व करा, 2 पॉइंट फार्मूले की मदद से हमारे पास डिस्टेंस आया 13, यानी कि P1 से लेकर P2 तक का जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना है 13 यूनिट्स। अब मैथ्स में जो डिस्टेंस का यूनिट होता है क्या कहलाता है? वो यूनिट्स ही होता है। अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या कहेंगे? यूनिट्स। हमेशा जब कभी आप किसी लाइन का कहीं पर इक्वेशन कहीं पर आप डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हमेशा क्या बोलेंगे उसको, जैसे कि जो भी डिस्टेंस आएगा उसके साथ हम क्या लगाते हैं? यूनिट्स लगाते हैं। जिस तरीके से सवाल का आंसर आया 13 यूनिट्स। अब इसके बाद इसी का अगला पार्ट, एक और सवाल बिल्कुल सेम इसी तरीके से, वो आपके होमवर्क में शामिल है, आप उसको खुद करेंगे, सवाल की मदद से आप इसको समझेंगे और फिर उसके बाद उस सवाल को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, उम्मीद है आपकी समझ आएगा। थैंक यू।